किशनपुर गांव में ठंड शुरू हो चुकी थी और गांव के सभी लोग इस बढ़ती हुई ठंड से बहुत परेशान थे। अमीरों के लिए तो ठंड का मौसम बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो लोग तो अपने घरों में बिजली के हीटर लगाकर आराम से ठंड का आनंद लेते। मगर वही दूसरी ओर गरीबों पर तो जैसे ठंड ने कहर ही कर दिया था। एक तरफ अमीर लोग अपने लिए गर्म कपड़े खरीद रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी पूरी रात लकड़ियां जलाकर इस ठंड में अपना गुजारा करते। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब परिवार के मोहन और सरला की है। जी, ठंड शुरू हो गई है और हमारे गोलू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। तुम चिंता मत करो सरला, मैं कुछ करता हूँ। इस बार तुम्हें गर्म कपड़े जरूर दिला दूंगा, बस कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए तो। मोहन बहुत ही मेहनती था, गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते। मोहन पूरा दिन मेहनत करता, मगर फिर भी उसके घर का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता। जी, रात भर ठंड के कारण गोलू सो नहीं पाया। मुझे डर है कहीं उसकी तबीयत न खराब हो जाए। तभी सेठ मदनदास मोहन के घर आता है। मोहन कहाँ हो? तुम बाहर आओ। अरे भाई, मेरे मकान का किराया कब दोगे? इतनी ठंड में मुझे आना पड़ा। सेठ जी, ठंड बहुत है और बारिश में छत से पानी टपकता है, अगर आप ठीक करवा देते। सुनो मोहन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। शाम तक मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए। सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्दी ही कहीं से इंतजाम करता हूँ। शाम तक अगर तूने किराया नहीं दिया तो मेरा मकान खाली कर देना। मगर सेठ जी, मैं इतनी ठंड में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या, मुझे किराया चाहिए। मकान मालिक की ये बात सुनकर सरला और मोहन दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचने चला जाता है, जिससे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। शुक्रिया मोहन भाई, तुम इतनी ठंड में जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हो, तभी हम इतनी ठंड से बच पाते हैं। कुछ अपने लिए भी बचा लो कि सब गांव में ही बांट दोगे। अभी लकड़ियों से ज्यादा मुझे पैसों की जरूरत है, मकान का किराया देना है। मोहन पैसे लेकर सेठ के घर किराया देने चला जाता है। देखा, पैसे तो थे तुम्हारे पास, बस मेरा किराया ही देने में बहाने बनाते हो। नहीं सेठ जी, ये पैसे तो मैंने आज ही गांव में लकड़ियां बेचकर इकट्ठा किए हैं। मगर सेठ मोहन की बात पर विश्वास नहीं करता। वाह, कितना सुंदर घर है तुम्हारा और कितना गर्म भी है, मगर तुमने लकड़ियाँ कहाँ जला रखी है? नहीं गोलू, हमने लकड़ियाँ नहीं जलाई। हमारे घर में बिजली से चलने वाला हीटर जो पूरे घर को गर्म कर देता है। माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर गया था। वो लोग बहुत अमीर हैं। उनके घर में बिजली से चलने वाला एक हीटर है जो पूरे घर को गर्म कर देता है और उससे धुआं भी नहीं होता। अरे वाह गोलू, क्या सच में? गोलू और सरला उस बिजली से चलने वाले हीटर के बारे में खूब बातें करते हैं। जी, अपना गोलू बता रहा था कि उसके दोस्त के घर में बिजली से चलने वाला हीटर है जो पूरे घर को गर्म कर देता है और लकड़ी जलाने की भी जरूरत नहीं होती। वो तो अमीर लोग हैं, सरला कुछ भी खरीद सकते हैं। हर रोज की तरह मोहन काम के लिए घर से निकल जाता है। सभी लोग इस बढ़ती हुई ठंड से बहुत परेशान थे। मौसम देखकर लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। कुछ ही देर में आसमां में घने काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली गरजने लगी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उस तेज बारिश को देखकर मोहन और सरला बहुत परेशान हो जाते हैं। जी, देखिए ना, गोलू को ठंड के कारण बुखार भी आ गया, ऊपर से ये तेज बारिश, और अब तो घर में लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। मोहन सोचता है कि इतनी बारिश में वो लकड़ियों का इंतजाम कहाँ से करे। मोहन अपने पड़ोस में लकड़ियां मांगने जाता है। भाई, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। मेरे बेटे को बुखार है, उससे बहुत ठंड लग रही है और घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। माफ करना मोहन, इतनी ठंड है
और ऊपर से ये तेज बारिश, ऐसे में लकड़ियों का मिलना तो मुश्किल है। मेरे पास भी केवल कुछ ही लकड़ियां बची हैं। इतनी ठंड है कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तो केवल तुम्हें मुखिया जी के यहाँ से ही कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं। मोहन तुरंत ही मुखिया जी के घर चला जाता है। मोहन मुखिया जी से लकड़ियां लेकर घर पहुंचता है। बहुत अच्छा किया जो आप लकड़ियां ले आए। अब कम से कम रात तो आराम से निकल जाएगी। कुछ देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो मोहन को बाहर एक ऑटो रिक्शा की आवाज सुनाई देती है। मोहन जैसे ही घर के बाहर देखने जाता है तभी एक बूढ़ी औरत मोहन के पास आती है। बेटा, मुझे पास के ही गांव में जाना था, मगर ये रिक्शा खराब हो गया। यहाँ कहीं रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? हाँ माँ जी, आप मेरे घर चलिए। माँ जी, आप आराम करो, कल सुबह मैं खुद आपको आपके गांव छोड़कर आऊंगा। वो बूढ़ी औरत आराम से वहां सो जाती है। अगली सुबह मोहन उसे उसके गांव छोड़ने जाता है। लीजिए माँ जी, आपका गांव आ गया। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत मोहन को कुछ चांदी के सिक्के देती है। मोहन घर आकर सरला को पूरी बात बताता है। जी, अगर आप सिक्कों को बेचकर अपना कोई छोटा सा व्यापार शुरू करें तो अच्छा होगा, जिससे घर में 4 पैसे भी आने शुरू होंगे। लकड़ियां बेचकर जमा किए पैसे तो घर के किराए में ही चले जाते हैं। अगले दिन मोहन एक चाय की दुकान पर लकड़ियां जल्दी देख कुछ देर आग के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उन सिक्कों को बेचकर वो ऐसा क्या काम शुरू करे कि जिससे उसे कुछ मुनाफा मिल सके। तभी उसकी नजर उस चाय की दुकान पर लगी भीड़ पर पड़ती है। मोहन सोचता है क्यों ना वो भी एक चाय की ही दुकान खोल ले। कुछ दिन बाद मोहन अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। उसकी चाय की खुशबू से पूरा गांव महक जाता है और सभी लोग इस ठंड के मौसम में मोहन की गर्मा गर्म चाय पीने उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे मोहन को काफी अच्छी आमदनी मिलने लगी। सभी गांव वाले इस ठंड के मौसम में मोहन की चाय का मजा लेने लगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मोहन का सरला से किया हुआ वादा भी पूरा हुआ और अब वो लोग भी गर्म कपड़े पहनकर ठंड के मजे लेने लगे।